अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के एम बी टी वी इंटरनेशनल। नाजरीन, हम आपके पास फिर एक नई खबर और नए एपिसोड के साथ शुरू करते हैं। नाजरीन, जर्मनी में जब नई हुकूमत जैसे इलेक्शन शुरू से हुए तो हम आपके साथ मुखातब रहे। अब बहुत सारे लोगों को जो है वो जर्मनी से पाकिस्तान भेजा गया है और मुल्कों में भी। तो कल की भी मेरी वीडियो यही थी कि जो भी हबाब जर्मनी में रहते हैं वो अपने आप को बदलने की कोशिश करें। अगर उन्होंने कोई लड़ाई वगैरह की या कोई काला काम वगैरह करते हुए पकड़े गए या टैक्स अच्छी तरह पे ना करते हुए पकड़े गए तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल वक्त जो आगे आएगा। उनको ब्लैक लिस्ट में भी कर सकते हैं ये लोग। तो ऐसे जो भी हवाब जर्मनी में रहते हैं वो अपने आप को सही लाइन पर ले आएँ और अपने काम सही तरीके से शुरू कर दें, वरना आगे जो कानून जर्मनी में शुरू हो रहे हैं बहुत ही मुश्किल आपको सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, जर्मनी बहुत अच्छा मुल्क है और ये लोगों को पूरा जो है रस्सी ढीली छोड़ते हैं, लेकिन जब ये खींचते हैं रस्सी तो फिर कैसे पलटियाँ लगती हैं इंसान की वो आपके सामने ही है। इसलिए हमेशा जर्मनी में जो लोग भी रहते हैं वो अपने आप को सीधी पटरी पर ही रखें, वरना आपको बहुत ही मुश्किल होगी। और जो लोग जर्मनी में रहते हैं अगर उनको किसी दूसरे मुल्क में जाकर रहना पड़े तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल का सामना होता है। अगर वो सोचें कि हम कनाडा चले जाएं या ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वो ऐसे ही है जैसे एक नया बच्चा पैदा होता है और उसको फिर से जो है वो सारा अलफ-बे सिखाई जाती है। इसी तरह जो आपका मुस्तकबिल है वो भी अलफ-बे की तरह ही है। इसलिए इस मुल्क में रहते हैं तो मुखलिस होकर रहें और अपने आप को बदलने की कोशिश करें, वरना बहुत मुश्किलों का सामना होगा अपने लिए। आपके लिए तो जो होगा आपके बच्चों के लिए जो है वो बहुत तकलीफ देह मंजर होगा। इसलिए जो है वो बाप मेरी जो वीडियो सुने वो ज़रूर अपने आप को बदलने की कोशिश करें। इसी के साथ खालिद भट्टी आपसे इजाज़त चाहता है। इंसानियत जिंदाबाद। ओके जी, खुदा हाफिज़।